स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो सब्जी मंडी होती है इंडिया में, जितनी भी बड़े बड़े सब्जी मंडी है, जैसे कि अगर मैं दिल्ली में भी बात करूं तो दिल्ली में दो सबसे बड़ा सब्जी मंडी, एक है गाजीपुर का और दूसरा है जाजपुर का, कि जहां से हजारों ट्रक पर डे लोड होकर के निकलते हैं। तो इस तरह से जितनी भी सब्जी मंडी है इंडिया की, जो जितनी भी बड़ी बड़ी सब्जी मंडी है, छोटे भी सब्जी मंडी की बात करें तो वहां पे हम अपना ट्रक कैसे लगा सकते हैं, वहां से हम अपने ट्रक में सब्जी का लोड कैसे ले सकते हैं, उसको बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सब्जी मंडी इंडिया के ऐसे हैं जहां पे कि आपको टाटा एस से लेकर के 10 टायरा तक का ट्रक का लोड होता है सब्जी का। जैसे कि मैं बात करूं कानपुर का जो सब्जी मंडी है, जो सबसे बहुत बड़ा सब्जी मंडी है वहां का, वहां से हर दिन 10 टाटा ट्रक पता नहीं कितने निकलते हैं वहां से अलग अलग रूट के लिए। तो इसी तरह से आपको अगर सब्जी का लोड चाहिए होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप उसमें इंटर कर सकते हैं जहां से कि आपको अपने ट्रक के लिए लोड मिल सके। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है हर तरह के ट्रक के लिए लोड। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको टाटा एस के लिए लोड मिल जाता है जो कि लोकल में चलता है, ज्यादा दूर नहीं जाता है। पिकअप भी होता है जो कि लोकल के लिए होता है, ज्यादा दूर नहीं जाता है। टाटा 407 होता है जो कि लोकल और मीडियम दूरी के लिए होता है। मीडियम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर तक वो उसका भी वहां से आपको लोड मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 14 फुट, 17 फुट, 19 फुट, इसका भी लोड आपको वहां से मिलता है। साथ में मैं बात करूं तो आपको 10 टायर ट्रक का भी वहां से लोड मिलता है। तो दोस्तों इसके लोड पाने के वहां पे अलग अलग तरीके इंडिया में मैं बात करूं तो हजारों सब्जी मंडी है। कुछ सब्जी मंडी का रूल है कि वहां पे यूनियन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे सब्जी मंडी इंडिया के ऐसे हैं जहां पे कि यूनियन होते हैं, जैसे कि साउथ के कुछ सब्जी मंडी है, आपका महाराष्ट्र में कुछ सब्जी मंडी है, यूपी में कहीं भी नहीं है, फिर आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो सब्जी मंडी है एक दो ऐसे कुछ ऐसे सब्जी मंडी है जहां पे कि यूनियन होता है। तो वहां से अगर आपको अपने ट्रक के लिए लोड चाहिए होता है तो आपको सिंपली जाकर के वहां के यूनियन से कांटेक्ट करना पड़ता है। जो वहां पे यूनियन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब कि सब्जी मंडी के लिए वहां पे एक सेपरेट यूनियन होता है। एक तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी जगह पर आप देखते हो यूनियन होता है, बट वहां पे सब्जी मंडी में सब्जी के ट्रांसपोर्ट के लिए यूनियन होता है। वहां पे उन लोगों का ऑफिस होता है जहां पे कि आपको जाकर के अपने ट्रक का नंबर देना पड़ता है, ड्राइवर का नाम देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, आरसी की कॉपी एक देनी पड़ती है। इसके साथ ही आपको बताना होता है कि आपके ट्रक में कहां कहां के लिए लोड मिल सकता है या आप लेकर के जा सकते हो। तो उसको आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पहले बताना होता है, तभी आपको वहां से लोड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था जहां पे कि यूनियन होता है। ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। सिंपली जो है यहाँ से कुछ आपको जो यूनियन वाला कुछ आपसे चार्ज करता है, जो भी भाड़ा होता है 500 रुपया, 400 रुपया, इसी तरह से कुछ भी भाड़ा चार्ज करता है। वो खास करके जो बड़ी गाड़ी होती है उस सारे गाड़ियों में ज्यादा करके चार्ज होता है। बट जो छोटी गाड़ी है टाटा एस या फिर पिकअप के लिए जो लोकल में वहां पे चलती है, उनके लिए कोई भी यूनियन नहीं है, वो आराम से जाकर के लोड करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो छोटी गाड़ी है, जैसे एलसीवी टाइप की जो गाड़ियां होती है, उसको अगर हमको लोड करवाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह से लोड पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए दो तरह से वहां से लोड मिलता है। पहला, अगर आप जहां पे रहने वाले हो, जहां के भी आप रहने वाले हो, आपके नियर बाय में जो भी सब्जी मंडी, जो छोटा सब्जी मंडी है, जो भी सब्जी बड़े सब्जी मंडी से लेकर के आता है, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। जो कि ज्यादा करके दिल्ली एनसीआर में जितने भी छोटी गाड़ियां वाला है, जो सब्जी का यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग करते हैं। कानपुर या लखनऊ में जो सब्जी का ट्रांसपोर्ट करते हैं छोटी गाड़ी वाले, जो वो लोग करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद एक रिलेटिव है जिनका की इंटरव्यू भी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे है। तो वो भी इसी तरह से सब्जी मंडी का काम करते हैं। तो उनका करीब 5-6 सब्जी वालों से जान पहचान है जो कि लोकल में सब्जी बेचते हैं। वो लोग जाते हैं, हर दिन सब्जी मंडी जाते हैं, वहां से सब्जी लेकर के आते हैं। तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप उनका सब्जी लेकर के आते हो तो आप उनसे कितना भाड़ा लेते हो, मतलब 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, क्योंकि एक गाड़ी में कम से कम 4-5 लोगों का माल आ जाता है, 4-5 लोगों का सब्जी आ जाता है, जो कि बोड़े में, बोड़े में, पेटी में बंद बंद रहता है। फल वगैरह भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
तो उन लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, और वहां से जो भी कांटेक्ट आपका बनेगा वो लोग हर दिन आपके साथ आपके गाड़ी में बैठ के जाएंगे सब्जी मंडी, वहां से सब्जी खरीदेंगे, उस सब्जी को आपके गाड़ी पे लोड करेंगे और फिर उनको जहां जहां छोड़ना होता है वहां पे आपको ला करके छोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रोसेस है आपको अपना जो ट्रक है उसमें सब्जी ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है जो आज के डेट में हर लोग अपनाते हैं। जो भी सब्जी मंडी से, छोटे गाड़ी वाले जो है सब्जी मंडी से सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है दोस्तों, जितने भी सब्जी मंडी वहां पे ज्यादा करके सब्जी के साथ साथ फल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, खुद अपने कॉन्टेक्ट बनाते हैं ट्रांसपोर्ट का, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग दूरी के लिए, अलग अलग ट्रक वालों से उनका कॉन्टेक्ट होता है। तो आपको भी वैसे लोगों से जाकर के कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। ध्यान दीजिए कि जो ये लोग होते हैं जो ट्रक वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं, ये रिटेल में भी सब्जी का सप्लाई नहीं करते। इनका एक बार में अगर सेब जाना है तो 10 पेटी सेब जाएगा, अगर अनार जाना है तो 10 पेटी अनार जाएगा, अगर पालक जाना है तो 2 तोला या 3 तोला पालक जाएगा, मतलब कि बड़ा बड़ा जो टोकरी जैसा होता है पालक का बड़ा हुआ वो जाएगा। अगर बैगन जाना है तो एक बार में 50 किलो बैगन जाएगा, अगर गोभी जाना है तो एक बार में 100-150 पीस गोभी जाएगा। तो इस तरह से इनका जो है बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है सब्जी का, जो अलग अलग सिटी के लिए होता है। मतलब कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो यहाँ पे आपको बिक्री, यहाँ पे जो है सब्जी मंडी वाले सब्जी यहाँ से लेकर के जाते हैं, अब इनको बेचना है अगर गुड़गांव में, तो ये जो इतना सब्जी है, फल है, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है गुड़गांव में। फिर छोटे छोटे जो सब्जी वाले वो वहां से सब्जी खरीद करके ठेले पे या फिर दुकान लगा करके बेचते हैं। तो ये भी तरीका है जो आज के डेट में लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना रहे हैं। जो इस तरह के दुकान वाले हैं वो इस तरह से भी ट्रकों को लोड दे रहे हैं। तो ये 3 तरीका है जिससे आप अपने ट्रक के लिए सब्जी मार्केट में जाकर के अपने ट्रक को अटैच करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको लोड कितना मिलेगा। तो अगर जो बड़े जो ट्रक है उनको एक दिन में ऐसे सब्जी मंडी से एक ही बार लोड मिलता है, इससे ज्यादा लोड नहीं मिलता है। जो बड़े ट्रक है जैसे कि 19 फुट का ट्रक हो गया या 10 टायर ट्रक हो गया, इस तरह के। अगर मैं बात करूं एलसीवी की, जो छोटे ट्रक है जिनका कि सब्जी वालों से जान पहचान, जो सब्जी वाले से जान पहचान बना के जाते हैं सब्जी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी एक दिन में एक ही बार कर सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात है कि सुबह में जाएंगे वो सब्जी खरीद के लाएंगे, फिर वो अपना बैठना स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद तो सब्जी का कोई टाइम होता नहीं है जो कि सब्जी जाता है खरीदने के लिए, तो वहां पे भी आपको एक ही बार यूज कर सकते हो। तीसरा जो है, जो आपको डायरेक्ट सब्जी वाला जो मंडी है वहां पे जिनसे आप लोगों को कांटेक्ट मिला हुआ है, जिनका कि बल्क में कहीं ना कहीं सब्जी जाता है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपको एक दिन में 1 या 2 बार भी जो मटेरियल है वो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिल जाता है। क्योंकि होता यह है कि आप एक बार गए लेकर के गुड़गांव के लिए, दूसरा बार वो फोन किया कि भैया फरीदाबाद का भी लोड है, फरीदाबाद के लिए भी सब्जियां फरीदाबाद भी लेकर के चले जाओ, तो आपको फरीदाबाद के लिए वहां से आना है, गाड़ी लोड करवाना और फरीदाबाद लेकर के जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लोड वगैरह जो है अपने ट्रक के लिए मिल जाता है। और ये जो है तरीका ट्रेडिशनल तरीका, कोई इसमें बड़ा दिमाग वाला लगाने वाली चीज नहीं होता है इसके अंदर। इस तरीके से आप अपने ट्रक के लिए लोड पा सकते हो, टाटा एस हो, पिकअप हो या फिर बड़ा ट्रक हो। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी सब्जी मंडी में अपना ट्रक चलाने की। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।